हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज 25 जून को भी लगातार प्रतियोगी छात्र पत्थर गिरजाघर पर डटे हुए हैं और उनकी बस एक ही मांग है कि पुरानी जो योग्यता थी उसे पुनः बहाल किया जाए और जो मनमाने पूर्ण तरीके से नई योग्यता लाद दी गई है उसे पुरानी तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको कम से कम एक बार मौका अवश्य मिले। और इन मौके को लेकर के बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जिन्होंने इस बात पर अपने विचार रखे हैं, जिसमें कुछ छात्र भी हैं, कुछ छात्राएं भी हैं। आइए देखिए उनके क्या विचार हैं, आप स्वयं सुनिए। प्रयागराज से मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार जो नियम में परिवर्तन किए उसको ना बदले, क्योंकि हम लोगों को 4 साल लगा और हम लोग प्राविधिक छात्र छात्राएं हैं। 2022 की वैकेंसी थी, उसको एग्जाम कराते कराते 2026 लग गया। अतः मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों की मांगें पूरी करें। अगर जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं हम लोग अनवरत यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अगर किसी भी छात्र छात्रा को कुछ भी दिक्कत होती तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है सरकार से कि हम लोगों को इस परीक्षा में शामिल करें और नई नियमावली में शामिल करें। कब तक धरना होगा? धरना तब तक होगा जब तक कि सरकार हम लोग की मांगें पूरी नहीं करती। अभी ये सरकार के ऊपर है कि हम लोग की मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दें और हम लोगों को प्राविधिक कला वालों को ना बाहर करें। हम लोग को इस नई वैकेंसी में शामिल होने का मौका दें। परिचय? दीपा सिंह प्रयागराज। पहले परिचय बताइए अपना। सर, मेरा परिचय है, मैं विकास कुमार कारू। मैं खुद अध्यापक इंटर कॉलेज में और 2010 से ही मैं चयनित हूँ और इस पुरानी नियमावली के आधार पर ही मैं चयनित हूँ। सेवा करते हमें 15-16 साल हो चुके हैं। मैं जब नई नियमावली के बारे में सुना तो क्योंकि जिस नियमावली की वजह से मैं हूँ उस नियमावली में बदलाव हुआ है और लाखों छात्रों का नुकसान हो रहा है। और मुझे पता चला कि यहाँ पे पत्थर गिरजाघर के पास बच्चों का आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए मैं यहाँ आया। और चूँकि छुट्टी भी चल रही है, गर्मी की अवसर है सहयोग करने का, तो हम सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग तन का हो, मन का हो, धन का हो, हर तरह से सहयोग इन बच्चों का, माताओं का, बहनों का, दूर दराज से जो भी प्रदेश से जो लोग आए हैं उनका सहयोग करेंगे। हम 3 दिन 4 दिन से सहयोग कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। नुकसान किसी का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इससे क्या मतलब, लेकिन नुकसान किसी का हो तो नुकसान है ना। उसमें हमारा परिवार प्रभावित होगा, हमारा जिला प्रभावित होगा, हमारा गाँव प्रभावित होगा, हमारा प्रदेश प्रभावित होगा, तो नुकसान है ना। व्यक्ति विशेष से समाज नहीं बनता और व्यक्ति विशेष का भला करने से भला नहीं होता। इस नियमावली से लाखों बच्चों का नुकसान हो रहा है। पुरानी नियमावली से सरकार से हम यही अपेक्षा कर रहे हैं, शासन से, सचिवालय से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वह पुरानी नियमावली के तहत इन बच्चों को अवसर प्रदान करे, जिससे यह इनको एक बार बैठने का मौका मिले और यह अपनी योग्यता और क्षमता को दिखा सकें कि हम किसी से कम नहीं। और हम भी अगर मुख्यमंत्री जी सबके हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री सबके हैं, सचिव जी सबके हैं, हम लोगों के भी हैं, तो हम लोग माताएं बहनें मातृशक्ति आदि आबादी आकर प्रदर्शन कर रही हैं, अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। तो सरकार को, शासन को यह चाहिए कि इनके संघर्ष को वह ध्यान दें और पुरानी नियमावली से एक बार अवसर दें। एक बार अवसर ही तो हम मांग रहे हैं, कोई हम जबरदस्ती से कुछ कर नहीं रहे हैं, अवसर मांग रहे हैं, अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और सर 1982 से जो नियमावली चली आ रही है उसको अभी अचानक से चेंज कर दिया गया है, जिससे हम 5 लाख परिवार पीड़ित हो रहे हैं। क्योंकि हर साल क्या है कि 1 लाख बच्चे इसको पास कर नहीं सकते। तो अभी जो वैकेंसी अभी 2000 क्या चाह रही हैं यहाँ किसी आएंगे? हम ये पुरानी नियमावली के तहत अगर पेपर को नहीं कराएंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम दूसरा रास्ता चेंज कर सकते और हम कुछ और कंपटीशन में जा सकते हैं। इसलिए पुरानी नियमावली के तहत एक बार हमें मौका दिया जाए, उसके बाद अपनी डिग्री ले लेंगे। एक
बार से ज़्यादा हम मौका नहीं मांगते हैं। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आप लोगों का? धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हमें मौका नहीं मिलता है। जब तक हमें लिखित नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। परिचय आपका? हमारा नाम सुमन यादव है, प्रतापगढ़। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि सरकार के द्वारा जो 1981 से जो पुरानी नियमावली के तहत जो परीक्षाएं होती रही हैं, प्राथमिक कला या अन्य जो है परीक्षाएँ DPT जो होती रही हैं, उसमें एकाएक जो है जो परिवर्तन किया गया है, उसके विरोध में हम लोग चाह रहे हैं कि पुरानी नियमावली पुनः बहाल किया जाए और पिछले जो है 2022 में जो परीक्षा जो वैकेंसी आई थी उसकी परीक्षा 2026 में किया जा रहा है, वो अचानक उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। उससे हम लोग जो है इतने प्रभावित हैं। या तो ये निरंतर जो है अगर 4 साल में बराबर परीक्षाएं होती रहती तो शायद हमको ये अगर अवसर मिलता रहता तो शायद आज हमको ये न करना पड़ता, लेकिन जब 4 साल की कोई परीक्षा नहीं होगी और अचानक अगर परिवर्तन कर दिया, वो भी एक छोटी परीक्षा के माध्यम से हमको जो है उसमें उलझाया रहा और आज जो जब मौका हमको बड़ी परीक्षा के लिए मिल रहा है तो सरकार ने हमको उससे बाहर कर दिया है। इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि सरकार मौखिक आदेश तो कहिए कि हम देख रहे हैं इसमें क्या होगा। मौखिक आदेश का तब तक जो है कोई जो है उसका औचित्य नहीं होता है जब तक जो है वो लिखित रूप में हम लोगों को ना मिल जाए, हम लोग उसके प्रति जो है पूर्ण आश्वस्त न हो जाए कि हाँ ये परीक्षा जो है हमको सरकार वास्तविक अवसर दे दीजिए। तो वो लिखित आदेश हम चाह रहे हैं कि लिखित आदेश हो जाए। तब तक जो है अगर आदेश नहीं आता तो हमारी ये भर्ती हमारा ये जो है प्रदर्शन लगातार निरंतर जो है चलता रहेगा। कब तक करेंगे? हमारा जो है तब तक चलेगा जब तक जो है सरकार लिखित रूप में हमको आश्वासन नहीं दे देती है, तब तक ये हमारा बराबर निरंतर चलता रहेगा। परिचय बताइए अपना। विजनन कुमार श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट जालौन। प्रेजेंट टाइम में जो है यहीं इलाहाबाद में रह रहे हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। थोड़ा तेज बोलिए। आजमगढ़ से आई हूँ, प्राविधिक कला की छात्रा हूँ और मैं एक नियमावली से पीड़ित हूँ और अचानक से ये रूल चेंज कर दिया गया। इससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहा है और हम बस प्रशासन से बस यही एक मौका चाह रहे हैं, उनसे नौकरी नहीं चाह रहे हैं, केवल मौका चाह रहे हैं। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अब जब तक नहीं लागू हो रहा है तब तक चलेगा। हम लोग यहाँ पुरानी नियमावली को फिर से बहाल करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से लिखित प्रावधान जो है लिखित रूप से हम लोगों को मुहैया कराए ताकि हम लोग भी अपने अपने घर में जाएँ। किस चीज़ की नियमावली बहाल करना चाहते हैं? ये प्रावधिक कला की जो पुरानी नियमावली है या अन्य विषयों से संबंधित चीज़ें जो बदलाव किए जा रहा है नई नियमावली में, तो कम से कम बिना बताए हुए ये सारी चीज़ें कर दी गई। कम से कम हम लोगों को एक मौका तो मिलना चाहिए, कम से कम इतनी बड़ी वैकेंसी है और हम लोग पार्टिसिपेट कर सकें। सरकार से मांग है कि लिखित रूप से इसको जो है सरकार तो मौखिक आदेश दे दी है, मौखिक रूप से कहा दी है सरकार ने मौखिक रूप से दी है, लेकिन हमें लिखित रूप से चाहिए। जब तक लिखित रूप से नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक हमें लिखित रूप से देते हैं, जब तक ये नहीं देते तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। परिचय अपना नाम बताइए। हमारा नाम रमेश कुमार पांडे, इलाहाबाद। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता पटेल है। जी जी। आजमगढ़ से आए हैं और हम लोग ये पुरानी नियमावली को लेके काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। जी जी। ताकि सरकार हम लोग को एक मौका दे दे जिससे हम लोग साबित कर सके कि हम लोग इस योग्य हैं कि नहीं जी। है। और हम लोग 4 साल से इसमें लगे हुए हैं और अचानक से हटाना हम लोग मतलब दूसरा कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम में और इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है और इसमें सीटें भी काफ़ी होंगी। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है सरकार से और अभी तक आप लोगों ने क्या प्रयास किया और आप लोगों को कहीं से आश्वासन मिला या कोई उम्मीद की किरण दिख रही है या नहीं? सर उम्मीद की किरण तो है क्योंकि हम लोग हार मानने वाले नहीं। जी जी। हम लोग तब तक हार मतलब वो नहीं करेंगे, हटेंगे जब तक हम लोग को शासन मतलब कोई वो नहीं कर देता कि मतलब हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, लिखित मतलब नहीं दे देता। तो आप लोगों का कहना ये है कि जो नई भर्ती 23,000 से अधिक पदों पर आ रही है यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो आप लोग का ये आप लोगों की मुख्य मांगे ये है कि जो ये परीक्षा है ये पुरानी नियमावली के आधार पर कराई जाए। तो नई नियमावली में क्या दिक्कत है आप लोगों को? कैसे आप लोगों को पता चला कि नई नियमावली जो है बिना किसी पूर्व सूचना के लागू कर दी गई? सर ये नई नियमावली में इन्होंने प्रावधिक
को हटा दिया, और जो है कि नॉन बीएड ये बीएड जो नहीं किए तो उनको प्रौढ़ता से हटा दिया। तो ये बच्चे जो 40 साल के हो गए हैं उनको डिग्री लेने में 3 से 4 साल लग जाएगा, तो ओवर एज हो जाएंगे और वो कहाँ जाएंगे? इतना पढ़े लिखे, उनको तो मतलब एक बार सरकार को मौका देना ही चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे निरंतर कई दिनों से छात्र छात्राओं का अनवरत धरना जारी है और इन सभी की एक ही मांगे है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में जो नया विज्ञापन आने वाला है, 23,000 से अधिक पदों पे भर्ती होनी है, उसको पुरानी नियमावली के आधार पे कराया जाए, जिससे ये लोग अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। और इसी संघर्ष के साथ इन लोगों को मौका मिले, ये लोग अनवरत रूप से धरने पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।